आदरणीय मोदी जी जानते हैं, आदरणीय अमित शाह जी जानते हैं, आदरणीय राजनाथ सिंह जानते हैं, आदरणीय जेपी नड्डा जी जानते हैं। ये है जो हमको नहीं जानते। जाति की बात कीजिएगा, मैं जाति पाति की बात नहीं करता, लेकिन जाति की बात कीजिएगा तो हूँ भाई। मैं क्या गलत किया? क्षत्रिय कुल में जन्म लिया तो क्या गलत किया? फॉरवर्ड कहलाता हूँ तो हूँ, इसमें कोई शर्माने वाली बात है क्या? बीजेपी का झारखंडीकरण अभी तक नहीं हो पाया, इसी वजह से इतना हार का मुंह देखना पड़ा। क्योंकि हमारी एक मर्यादा है, लक्ष्मण रेखा है। ये सब बातें होंगी तो बंद कमरे के अंदर होगी। ये सब बातें मीडिया के सामने मैं नहीं बोल सकता हूँ। अब देखिए, कहाँ सरकार बनाने की बात थी और कहाँ 22 पर अटक गए या 21 पर अटक गए, तो स्वाभाविक है ठेस लगा है। एक सलाह हेमंत सोरेन जी के लिए। देखिए, हेमंत सोरेन जी को सलाह एक ही मैं देने दूंगा। जनता ने प्रचंड जनादेश दिया है, तो कम से कम उनकी लाज रखिए। 2019 में जो वायदे किए थे उसको पूरा कीजिए, और 2024 में जो वायदे किए दोनों एक साथ पूरा कीजिए। भाई बधाई तो सबको दूंगा, जेब में कांग्रेस राजद, अरे भाई सब तो अपने ही लोग हैं। कोई मेरा किसी से कोई दुश्मनी नहीं हुई है, बात साफ है। 7 बार से लगातार रांची का प्रतिनिधित्व करने वाले बीजेपी के विधायक सीपी सिंह जी हमारे साथ हैं। 29 में ये विधायक नहीं रहेंगे। इन्होंने कहा है कि ये मेरी आखिरी लड़ाई थी, चुनावी संघर्ष। अब चर्चा इस बात को लेकर है कि क्या सीनियर की पूछ होगी बीजेपी में या फिर ये विधायक बनकर ही रहेंगे। आप इत्मीनान से रांची में बैठल हैं, क्यों? मतलब इतना बुरा तरीके से बीजेपी हारा कि आपको नेता प्रतिपक्ष बनने का भी मन नहीं है, या आपको लग रहा है कि जो मिलना है ऐसे ही मिल जाएगा, हम बोले का है? देखिए क्या है, किसको बोलना हैं? मैं किसको बोलने के अरे लिए? पार्टी में आपका पूरा आला कमान दिल्ली में है। भैया आला कमान हमको के नहीं जानता, पहले ही बताइए। आदरणीय मोदी जी जानते हैं, आदरणीय अमित शाह जी जानते हैं, आदरणीय राजनाथ सिंह जानते हैं, आदरणीय जेपी नड्डा जी जानते हैं। ये है जो हमको नहीं जानते। एक बात आप नहीं जानते हैं जो हम जानते हैं। क्या? आप फॉरवर्ड जाति से आते हैं। देखिए भाई, मुझे तो गर्व है कि मैं फॉरवर्ड जाति से हूँ, मुझे गर्व है। देखिए, जाति की बात कीजिएगा, मैं जाति पाति की बात नहीं करता, लेकिन जाति की बात कीजिएगा तो हूँ भाई। मैं क्या गलत किया? क्षत्रिय कुल में जन्म लिया तो क्या गलत किया? फॉरवर्ड कहलाता हूँ तो हूँ, इसमें कोई शर्माने वाली बात है क्या? है तो है। हमको तो गर्व है कि मैं क्षत्रिय कुल में जन्म लिया। इसीलिए हो सकता है नेता प्रतिपक्ष का कुर्सी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा भैया। देखो एक बात बोले, सीपी सिंह ये सब के चक्कर में रहता ही नहीं है। मैं इतना जानता हूँ, पार्टी जो जिम्मेवारी देती है मैं उसका पालन करता हूँ। पार्टी जिम्मेवारी देगी तो उसका पालन करेंगे, और नहीं तो अपना भाई, रांची की जनता ने विधायक बना ही दिया, पार्टी ने मुझे टिकट दिया, तो मैं इतना ही कहना है कि 5 साल तो मैं एक विधायक के रूप में रांची की जनता का सेवा कर रहा हूँ। और सिर्फ रांची की जनता का नहीं भाई, हमारे पास तो पूरे झारखंड के लोग आते हैं। चुनाव में तो आप कहीं गए ही नहीं, बोल रहे हैं कि हम पूरे झारखंड के लोग आते हैं। आते हैं, इसलिए नहीं आते हैं कि भाई मैं कोई बड़का नेता हूँ, इसलिए आते हैं कि सीपी सिंह के पास जाने के बाद सीपी सिंह उनकी बात को सुनता है, सीपी सिंह का दरवाजा खुला रहता है। भाई मैं सबका फोन भी उठाता हूँ, हमको दुमका से भी फोन करता है, मैं उसका भी उठाता हूँ। पार्टी को ये सब बात पते नहीं है, या हम माइक देखे तो आप बोलने लगे। पार्टी को अगर लगता तो आपको भेजता ना कहीं चुनाव में प्रचार वचार करने। ही भेजा तो मैं क्या करूँगा भाई? देखिए, मैं तो सीधा सा बात है, मेरा चुनाव समाप्त हुआ, पैर मेरा चोटिल था, 9 तारीख को मैं गिर गया था ठोकर लगने से, और उसके बावजूद मैं अपना तो किया ही, फिर मुझे लगा कि
बगल में खिजरी है, खिजरी में 20 तारीख को चुनाव था। तो मैंने ही फोन किया अपने कार्यकर्ताओं को कि भाई मैं खिजरी में लगना चाहता हूँ। तो फिर हमारे चुटिया के ही लोग थे लगे हुए, तो उन्होंने मुझे बुलाया, मैं गया 6 किलोमीटर आप पर। अपने से फोन करके बोले कि हमको इच्छा है कि वहाँ खिजरी में थोड़ा प्रचार वचार कर दो। भाई मेरा वो क्षेत्र मेरा सटा हुआ क्षेत्र है, स्वाभाविक है। देखिए सीपी सिंह को तो सब जानता है, चाहे खिजरी का लोग हो, चाहे हटिया का लोग हो, चाहे दुमका का लोग हो, भाई सीपी सिंह का नाम सब जानता है। तो मैंने कहा कि भाई उस एरिया में मेरा प्रभाव है, मेरे जाने से कुछ यदि वोट बढ़ जाए तो क्या गलती है। मैंने किया। फिर मुझे ले गया अमेठिया नगर में, वहाँ देखा कि महिलाओं की बैठक है, शिव चर्चा हो रही है। मैं बैठ गया, शिव चर्चा में मैं महिलाएं भजन गा रही थी और मैं मजीरा बजा रहा था। तो मुझे अच्छा लगता है, भाई शिव चर्चा से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि भाई पार्टी बोले या ना बोले, मैं अपने दायित्व का पालन करता हूँ। मुझे लगा कि मैं बैठा हुआ हूँ तो उससे अच्छा है कि भाई कुछ काम करो, किया। लेकिन अब तो एक ही चीज बच गया है, नेता प्रतिपक्ष का कुर्सी। खैर छोड़िए, आप जब भागे पे छोड़ दिए हैं तो चर्चा नहीं नहीं कोई करना। भाग, देखिए फिर वही बात है, मेरा स्वभाव है भाई। स्वभाव अब क्या परिवर्तन करेंगे स्वभाव में, बहुत सी हम में कमियां हैं। तो मैं गिनाता हूँ, स्वयं गिनाता हूँ कि भाई देखो हम में कमी है। मैं इंसान हूँ ना भाई, इंसान में कमियां हो सकती है, अच्छाइयाँ भी होती हैं। तो मैं अपनी अच्छाइयों की चर्चा कभी नहीं करता, कमियों की चर्चा करता हूँ। तो अब में कमियां ये है कि भाई मैं इस काम के लिए, अपने लिए मैं कहीं कोई भाग दौड़ नहीं करता हूँ, न करूँगा। भाई क्या हो जाएगा पद मिलने से। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि भाई पार्टी नेतृत्व बहुत सोच समझ कर निर्णय लेती है, लेगी। तो पार्टी पर भरोसा है, भाग्य की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पार्टी पर लेकिन मुझे कुछ भरोसा। लोग कह रहा है कि 24-25 साल में बीजेपी का झारखंडीकरण अभी तक नहीं हो पाया, इसी वजह से इतना हार का मुंह देखना पड़ा। तो ये हार के पीछे बहुत से कारण है, सिर्फ एक कारण नहीं है। और जो जो कारण है उसको मैं आपके सामने व्यक्त नहीं कर सकता, मीडिया के सामने व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी एक मर्यादा है, लक्ष्मण रेखा है। ये सब बातें होंगी तो बंद कमरे के अंदर होगी। ये सब बातें मीडिया के सामने मैं नहीं बोल सकता हूँ। मैं इतना जरूर जानता हूँ कि ठीक है, इस बार कुछ चीजें हुई हैं जो अप्रत्याशित है। सदमा तो सबको लगा है, जितने समर्थक है सदमा लगा है लोगों को। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी होगा। कहे आप 18 पे सिमट गए हैं, इस बार तो आप लोग 20-22 तक पहुंच गए। अब देखिए कहाँ सरकार बनाने की बात थी और कहाँ 22 पर अटक गए या 21 पर अटक गए। तो स्वाभाविक है ठेस लगा है, इसको बोला जाता है कि एक तरह से ठेस लगा है। हेमंत जी को आशीर्वाद दिए, आप ही के कृपा से पहली बार वो सीएम बने थे, आपके ईमानदारी के चलते। नहीं देखिए मेरी कृपा से कोई सीएम हेमंत सोरेन नहीं बने थे। मैं स्पीकर था, मैं जो कानून कहता था, जो संविधान कहता था, मैं उसका अक्षर सा पालन किया। भाई मैं हाँ, बेईमानी आप नहीं किए। मैं नहीं करता हूँ, क्यों करूँगा बेईमानी। भाई देखिए राजनीति में इसका मतलब थोड़ा है कि बेईमान है। भाई राजनीति करते हैं तो राजनीति में हम किसी के साथ यदि बेईमानी करेंगे तो ये गलत होगा। देखिए मैं स्पष्ट जानता था, मैं एज पर रूल काम किया, जो रूल कहता था मैंने काम किया। मुझे गर्व है कि मैं रूल के तहत काम किया। मेरा आखिरी का 2 सवाल रहेगा, हम चाहेंगे कि आप एकदम स्पष्ट और सही सही जवाब दीजिए, जलेबी टाइप का सीधा मत कीजिएगा और एकदम किसी को बुरा लगे कि भला लगे ये भी मत सोचिएगा। एक सलाह हेमंत सोरेन जी के लिए। देखिए हेमंत सोरेन जी को सलाह एक ही मैं दूंगा आपके माध्यम से कि 2019 में आपने जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए। 2024 में भी आपको प्रचंड बहुमत मिला, जनता ने प्रचंड जनादेश दिया।
तो कम से कम उनकी लाज रखिए। 2019 में जो वायदे किए थे उसको पूरा कीजिए, और 2024 में जो वायदे किए दोनों एक साथ पूरा कीजिए। बहाना मत बनाइएगा भाई, अभी बहाना शुरू हो गया बनाना, 1,36,000 करोड़। तो भैया ये बहाना वहाना नहीं चलेगा, और जो वादा किए हैं उसको पूरा कीजिए। वादा एक साल, हाँ ठीक है, एक एडवाइस बीजेपी झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष को, पार्टी को। देखिए, मैं प्रदेश अध्यक्ष को क्या एडवाइस दूंगा? हाँ, सीनियर आदमी आपसे, सीनियर कोई बीजेपी में है नहीं। आप जिला स्कूल में पढ़ते थे तब जेल चल गए थे पार्टी के। नहीं, मैं जिला स्कूल में नहीं पढ़ता था, मैं मारवाड़ी हाई स्कूल पढ़ता था, और कॉलेज था, कॉलेज में मैं जेल गया हूँ। बीकॉम का स्टूडेंट था, फाइनल ईयर का, तब मैं जेल गया था। उस समय उम्र मेरी 20 साल की थी। तो एडवाइस एक तो पार्टी को दीजिए कुछ। पार्टी को एडवाइस क्या देंगे? हम देंगे? बड़े बड़े लोग वहाँ बैठे हुए हैं, तो पार्टी को हम क्या एडवाइस दें? तो फ्री के मिले हेमंत सोरेन एडवाइस दे दिए, और अपने पार्टी में आप बंद कमरा में एडवाइस दीजिएगा, तो आप कहाँ वो साफ हैं? सवाल तो लोग उठाएगा ही ना लोग। ये क्या है कि पार्टी को भाई एडवाइस देना, जब एडवाइस देना होगा तो वही बंद कमरे के अंदर ही देंगे, मीडिया के सामने एडवाइस नहीं दे सकता। हेमंत जी से मिल के एडवाइस अब बधाई नहीं देंगे? दे देंगे, क्या बात है भाई? हेमंत जी से मिलने में दिक्कत क्या है भाई? भाई हेमंत जी से मिलने में दिक्कत क्या? हमारा तो कल तो आपको निमंत्रण था, क्यों नहीं गए शपथ ग्रहण में? मैं दूसरे ही कार्य में व्यस्त था, जनता से जुड़ा हुआ ही काम था, व्यस्तता के कारण मैं नहीं जा सका। लेकिन भाई बधाई तो सबको दूंगा, जेब में कांग्रेस, राजद, अरे भाई सब तो अपने ही लोग हैं। कोई मेरा किसी से कोई दुश्मनी नहीं हुई है, बात साफ है। राजनीति में ठीक है, विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाद हम आलोचना भी करते हैं। लेकिन ऐसा बुरा हारे कि एगो राज्यसभा का मेंबर तक नहीं बना पाइएगा आप लोग, मतलब ये सोचे थे आप? भाई केस सोचा था ये बताइए, मीडिया वाले सोचे थे क्या? नहीं, चर्चा तो ये थी ना। नहीं, ये स्थिति की बारे में न मीडिया की सोच थी, न हमारी सोच थी, न हमारे नेताओं की सोच थी। बात ऐसा है कि बहुत सी चीजें हैं जो मैं आपके सामने सार्वजनिक रूप से नहीं रख सकता। तो एक वादा तो कर सकते हैं मेरे दर्शक को कि बात जरूर रखिएगा, चाहे बंद कमरा में ही रखिएगा। ये वायदा करने की जरूरत ही नहीं है। वैसे आप कह रहे हैं तो मैं वायदा कर रहा, और मैं वादा करता हूँ तो निभाता भी हूँ। बंद कमरे में मैं पहले भी बहुत सी चीजें बोलता रहा हूँ, तो मेरी आदत है, मैं तो उसमें विश्वास करता हूँ ना भाई कि समय पर हम लोगों को सिखाया गया है कि उचित स्थान पर, उचित समय पर और उचित व्यक्ति से बात रखनी चाहिए। ये 3 चीज़ों का मैं ध्यान रखते हुए अपनी बात जरूर रखूँगा, ये मैं वायदा करता हूँ। शुक्रिया। नेता प्रतिपक्ष कौन होगा ये कहना फिलहाल मुश्किल है। कई तरह के नाम आ रहे हैं, कोई ओबीसी से है, कोई आदिवासी समाज से है, कोई कह रहा है कि नया को देना चाहिए मौका, कोई कह रहा है पुराना चावल को ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कोई कह रहा है महिलाओं पर। अब बीजेपी के आला कमान क्या तय करेगी, जिसको विधायक लोग अपनी हुंकारी भरेंगे, वो तो फिलहाल तय नहीं है। लेकिन मंत्रिमंडल में कौन होगा ये भी हम आपको सबसे पहले बताएंगे। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in